ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। आज दिनांक 15 फरवरी 2024 से बिहार बोर्ड का 10th का एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 15 तारीख के प्रथम पाली के हिंदी का प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जी हमारे पास किसी विद्यार्थी के द्वारा आया हुआ है, जिसके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बारी बारी से मैं दे रहा हूं। इसे अच्छी तरह से देखिए और अपने दिए हुए उत्तरों से इसको मिलान करिए। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो पहला है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में जाफरीन अस्पताल में हुआ था, तो इसका हो जाएगा डी। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अंग्रेज कवि टेनिसन ने। तीसरा, शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? तो शिक्षक शब्द का अर्थ है मोम, तो इसका हो जाएगा उत्तर सी। अब आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न में, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी के से सभार ली गई है? तो यह है कन्नड़ कहानियां से। डी, अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगमा, उत्तर ए। छठा, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बी, लक्ष्मी को। अगला प्रश्न, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सात कोड़ी होता। आठवां, तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए, इलाज संभव है। अब आगे हम लोग अगले पेज में चलते हैं। मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू जो है जन्म से पागल थी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला, लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या नाम है? तो इसका नाम है नगर, इसका हो जाएगा बी, सही है इनका। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो संग्रह शब्द में उपसर्ग जो है सम है, सम जोड़ ग्रह संग्रह, आंसर हो जाएगा बी। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सप्ताह शब्द का विशेषण हो जाएगा आपको सी, साप्ताहिक। अब आगे, दयनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दयनीय शब्द में प्रत्यय है अनीय, दयनीय, अनीय, डी। आगे, शरणागत शब्द कौन सा समास है? तो शरणागत शब्द जो है तत्पुरुष समास है, आंसर हो जाएगा ए। 15, ध्यान में मग्न ब्रैकेट में साधक, यह कौन पदबंध है? तो यह जो है साधक के लिए बोला जा रहा है, यानी यह जो है संज्ञा पदबंध होगा, ए। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं, उत्तर हो जाएगा सी। आगे, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए,
यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है संयुक्त वाक्य का उदाहरण। आंसर हो जाएगा ए। आगे, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो है कर्म कारक का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा डी। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? तो इसमें मिश्र वाक्य है ए, मैं खाना खा चुका हूं तब वह आया। निधड़क शब्द कौन सा समास है? तो निधड़क शब्द जो है आपको अव्ययी भाव समास है, यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला 21 नंबर, रोन नदी कहाँ पर है? तो रोन नदी जो है आपके ऑप्शन के अनुसार दक्षिण फ्रांस में है। ऐसे रोन नदी जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों में है, लेकिन आपके ऑप्शन में दक्षिण फ्रांस है, यानी दक्षिण फ्रांस हो जाएगा बी। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को 1990 में उन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कार दिया गया, यानी आंसर हो जाएगा सी। आगे, झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में जो है आपको 3 मछलियां थी, इनका आंसर डी ठीक है। भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? तो यह जो है संतु ने ही पूछा था, ए। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो यह जो है यार जुलाहे के नाम से किया, यानी आंसर हो जाएगा पी। 26, अनिरुद्ध के बड़े भाई का क्या नाम था? तो उनके बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन। आंसर सी। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, आंसर डी। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, काशी। अब प्रश्न संख्या 29, गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो गांधी जी को महात्मा कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। 30 नंबर, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किनका था? तो यह कथन था महात्मा गांधी का, यानी उत्तर हो जाएगा सी। चिंता किसकी रचना है? तो चिंता जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी यज्ञ का है, आंसर हो जाएगा सी। अब आइए 32 नंबर, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्ष, डी। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता से की है? यानी यह इसका उत्तर हो जाएगा ए, अक्षर ज्ञान। अब आइए 34 में, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो यह जो है प्रभु को संबोधित है, यानी उत्तर हो जाएगा डी। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह जो है स्वदेशी की है, यानी उत्तर हो जाएगा ए। अब आगे,
एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है संयुक्त ध्वनि। उत्तर हो जाएगा सी। 37 भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी हो जाएगा सी। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 3 भेद। ये तीनों है, एक स्पर्श, दूसरा उष्ण और तीसरा अंतःस्थ। ये 3 हैं। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? तो जगदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा जगत जोड़ आनंद, यानी आंसर हो जाएगा ए। 40 नंबर। आइए, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? तो निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है द्रवीभूत। ये द्रवीभूत, यह जो है दीर्घ से होगा, द्रवीभूत, इस प्रकार होगा। अब आइए 41 नंबर। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो है आपादान कारक का। सर्वनाम में के कुल कितने भेद होते हैं? 42 नंबर। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 43 नंबर। ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब आइए 44 नंबर में। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेषण। उसके बाद 45 नंबर में शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह जो है परिणाम बोधक का उदाहरण है, यानी आंसर हो जाएगा डी। अब आइए 46 नंबर। निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? 46 नंबर में आ जाइए। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है सी, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। यह इस प्रकार नहीं होगा, जबकि होगा अच्छे वेतन के बिना काम नहीं होगा। यह शुद्ध वाक्य है, यानी इसका हो जाएगा सी अशुद्ध वाक्य में। 47 निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो निम्न में तद्भव शब्द है मोर। इसका तत्सम रूप हो गया मयूर, मयूर का मोर है। 48 बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो बनावट के विचार से शब्द के जो है सी 3 विचार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 49 ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं यौगिक शब्द। उत्तर हो जाएगा सी। अब आइए 50 में चलते हैं। तो उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो उसे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले आकर उसके मूल शब्द के अर्थ को बदलता है। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा ए, जो दिया हुआ है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। निम्न में से
व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है आपको है दिवाली। दिवाली जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो प्रवेश शब्द जो है पुल्लिंग है। आंसर हो जाएगा बी। अब आइए 55। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा दात्री। आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो तत्सम शब्द जो है आपको इनमें से आम्र है। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा डी भाग्यवती। कारक के कितने भेद होते हैं? 58 में कह रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। उत्तर हो गया ए। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? 59 में कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने। कर्ता ने हम लोग बोलते भी हैं। 60 वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्म। सी। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन होगा? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा कामना। सी। 62 गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? तो 62 का हो जाएगा डी सन्यासी। सॉरी ठीक है, गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा सन्यासी। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? तो जो नहीं हो सकता उसके लिए हो गया असंभव। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा 64 का हो जाएगा घबराना। ए। अब आइए 65 इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है महेंद्र। बी। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमक शब्द का विशेषण होगा नमकीन। सी। काला अक्षर भैंस बराबर 67 में है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है बी निरक्षर। राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? तो यह जो है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है, यानी आंसर हो जाएगा डी। 70 में है गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो गवैया शब्द में प्रत्यय है वैया। ए। गा जोड़ वैया गवैया होता है। गा जोड़ वैया गवैया। अब आइए 71 भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो वे जो है बड़ोदरा के नरेश के प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क गए थे। 72 में करा अनटचेबल्स किन की रचना है? तो अनटचेबल्स जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत शीर्षक कहानी संग्रह जो है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां जो है यानी
उत्तर हो जाएगा डी। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था 74, ए हो जाएगा 1925 में। अब आइए 75। यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखें, खाली स्थान पर वे मिल नहीं रहे हैं? तो यह कहा था रिश्तेदार की पत्नी ने। 76, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 76 का हो जाएगा ए, निराला की साहित्य साधना। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो यथेष्ट शब्द का अर्थ है पर्याप्त, उत्तर बी। रंगमंच पत्रिका रंगकर्म की पत्रिका नट रंग की संपादक निम्न में से कौन थी? तो 78, इसका उत्तर हो जाएगा सी, रश्मि वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है कानपुर में 2-2.5 साल रहे। डी, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो अशोक वाजपेयी की है कविता का जनपद, 80 का ए। कबीरस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो कबीरस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए थे गोस्वामी विठल नाथ, 81 का ए। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिय? तो यह जो है 82 का हो जाएगा बी, रस खान की। तिरासी, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो कवि घनानंद का जन्म हुआ था 1689 में, 83 का सी। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? 84, तो घनानंद जो है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो भारत सौभाग्य नाटक जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है, 85 का ए। 86, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता की से है? 86, तो यह जो है स्वदेशी से है, यानी इसका हो जाएगा बी, उत्तर बी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? 87, तो यह जो है आनंद कादम्बिनी के संपादन किए। अब आइए 88, ग्रामिया किसकी रचना है? तो ग्रामिया जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम था? नवासी, तो सुमित्रा नंदन के पिता का नाम था गंगा दत्त पंत। ए, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो 90 का हो जाएगा बी, रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह। 91, मुदरय पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ है? तो यह जो है तमिल उपन्यास
यानी आंसर हो जाएगा डी। पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? 92। तो पपाती जो है बेहोश सी पड़ी थी बुखार की तेजी के कारण, यानी उत्तर हो जाएगा डी। 93। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो यह कहा था ए कैलाश ने। 94। नाना साहब अब कहाँ हैं? तो नाना साहब जो है पाकिस्तान में है। 94 का बी। 95। सोहिला किसकी रचना है? तो सोहिला जो है गुरु नानक की रचना है। 95 का सी। 96। सिखों के 5वें गुरु का क्या नाम था? तो सिखों के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। 97। दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति ब्रह्मनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? 97। तो यह जो है राम नाम बिनु बैठ है जगी जगी जन्मा। गुरु नानक के, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अब 98 आइए। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो यह जो है प्रथम पद पर बल दिया गया है। 99। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पिछानी शब्द का अर्थ है पहचानी, उत्तर हो जाएगा सी। और अंत है आपका 100। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश से में उत्पन्न हुए थे? तो मेरे विद्यार्थियों, इस उत्तर को जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि जो भी हमारे साथी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और तो अपने किसी दूसरे साथी को जरूर शेयर कर दे, जिससे कि वे भी अपने उत्तर का मिलान कर लें और संतुष्ट हो लेंगे। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर ले जो नए विद्यार्थी हैं। हमारा जो है इस तरह का जो भी एग्जाम हो रहा है अभी, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग, दोनों का उत्तर जो है आपको यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया जो भी हैं अपने दूसरे साथियों को जरूर शेयर कर दें, जिससे वे मिलान कर लें। अब आइए उत्तर जानते हैं। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो वे थे रस खान, उत्तर हो गया डी। और इसी के साथ आज का हमारा ये समूह जी प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जी का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। सभी उत्तर ऑब्जेक्टिव आपको दे दिए जा चुके हैं, आप लोग इसे अवश्य मिला लीजिए और बहुत जल्द ही सेकेंड सिटिंग का उत्तर भी आप लोग को दे दिया जाएगा। धन्यवाद।